काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता हूँ, बुक्स में हमारे पास एग्जांपल होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 20%, तो हमारे पास मोमेंटम जो है कितना इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ तो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन कितना होगा। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ओरिजिनल तरीका है वो हमारे पास बहुत लेंथी है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट हमारे पास क्या है, चलो नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर लूँ 20% पर, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज़ होगा। अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को 30% कर लूँ, इसी को मैं जो है मैं 40% कर लूँ, तो मोमेंटम हमारे पास जो है कितना इंक्रीज़ होगा। 3 क्वेश्चंस में सॉल्व करा। तो आपने क्या करना है, जो वैल्यू चेंज गिवन है आपने उसको 2 दफ़ा ऐड करना है, सही है। और फिर इसका 10 पार्ट 2 दफ़ा ऐड करना है, मतलब इसको 10 से डिवाइड करना है। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 दफ़ा ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, 20 + 20 40, और 20 डिवाइड बाई 10 से 2 आता है, 2 + 2 = 4, तो हमारे पास क्या आएगा 44%। इसी तरह अगर मैं 30% की बात कर लूँ तो हमारे पास आएगा 30 + 30 + 3 + 3, ये 3 कहाँ से आया है, इस 30 को मैंने 10 से डिवाइड किया है, तो 3 + 3 हमारे पास क्या आएगा 60%। इसी तरह 40 के लिए क्या आएगा, 40 + 40 + 4 + 4 हमारे पास आएगा 83%। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 20% इंक्रीज़ कर लूँ तो हमारे पास मोमेंटम 44% इंक्रीज़ होगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 30% इंक्रीज़ कर लूँ तो मोमेंटम हमारे पास 66% इंक्रीज़ होगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 40% इंक्रीज़ कर लूँ तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा, 88% इंक्रीज़ होगा। सही है। तो दिस इज़ फिजिक्स इज़ जस्ट गेम, ये हमारे पास एक गेम है जिसको बस आप लोगों को रूल्स याद आनी चाहिए। अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ के बजाय डिक्रीज़ कर लूँ, अगर मैं कहूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी को मैं 20% डिक्रीज़ किया, अब क्या होगा, अब ये वाला प्लस जो है ये माइनस बनेगा, सिंपल, ये प्लस माइनस बनेगा, ये प्लस माइनस बनेगा। सो अगर मैं 20% डिक्रीज़ कर लूँ तो मेरे पास आंसर इस तरह आना चाहिए, 20 + 20 - 2 + 2, तो हमारे पास आता है 36। इसी तरह अगर मैं 30% डिक्रीज़ कर लूँ तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा 30 + 30 और -3 + 3, तो 60 और -6, 60 - 6 तो मेरे पास आएगा 54, सही है। इसी तरह अगर मैं 40% की बात कर लूँ, 40, तो 40 के लिए आएगा 40 + 40 80 हो गया, -4 + 4 80 - 8 72%। सो दिस आर द इन केस ऑफ डिक्रीज। सो ये आप लोग याद रखें, सही है। अब दूसरी बात भी याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m को और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है v² को। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एक साइड पर ले लूँ y एक्सिस पर और x एक्सिस पर मैं v² ले लूँ तो v² काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी v² के बजाय v लिख लूँ तो हमारे पास ग्राफ जो है फिर इस तरह बनेगा, सही है। इसी तरह अगर मैं ग्राफ ड्रा कर लूँ p का और काइनेटिक एनर्जी का, सो वी नो दैट p = √2mk, सही है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को अकेला कर लूँ तो काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड पर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दूसरी साइड पर p² आएगा। सो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर को। सो मैं अगर p² ले लूँ, इस दफ़ा मैं काइनेटिक एनर्जी ले लूँ तो ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा, सही है। तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द p। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, तो आप काइनेटिक एनर्जी और जो है वेलोसिटी या सारी मास, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, इस इक्वेशन को देख ले, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की बराबर है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m को। लेकिन जब मेरे पास मोमेंटम की बात होगी, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास p बराबर है √2mk का। अगर मेरे पास p कांस्टेंट है तब ये हमारे पास ये m इस साइड पर आ जाएगा, हम कहेंगे
कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास को। तो मैं इसका डायग्राम अगर ड्रा कर लूँ तो हमारे पास अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मास है, तो फिर मेरे पास डायग्राम इस तरह बनेगा। सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। याद रखिए कि अगर आपको एमसीक्यूज गिवन है, इसमें लिखा हो कि P कांस्टेंट है, तो फिर आप लोगों ने P = √2m के वाला इक्वेशन याद रखना है। सही है। सो ये एक छोटा सा ग्राफ्स थे। इसके अलावा अगर यहाँ से मैं बात कर लूँ तो P = √2m काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो P जो है डायरेक्टली पोर्शन है अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी को। एक साइड पर अगर मैं P ले लूँ, दूसरे पर मैं अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ले लूँ, तो हमारे पास ये बनेगा। अगर मैं दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास बनेगा P² = काइनेटिक एनर्जी। सो मेरे पास अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और P² का डायग्राम ड्रा कर लूँ तो वो भी हमारे पास जो है इस तरह बनेगा। सो आप लोगों को ये ग्राफ्स जो है याद आनी चाहिए। अब हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक भी है। अगर हमारे पास एक गाड़ी जो है चल रही है, ये हमारे पास एक मूविंग व्हीकल है। अगर ये कार जो है, ये देखो, ये गाड़ी चल रही है इस वेलोसिटी से। सही है। ये गाड़ी चल रही है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, रिटार्डिंग टू फोर्स, तो ये गाड़ी जो है, ये कार स्टॉप हो जाएगी इतनी डिस्टेंस में, इतने टाइम में। तो हमें फाइंड करना है रिटार्डिंग फोर्स, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीज़ें हमारे पास इसमें कुछ गिवन होंगी और हमें फाइंड करना है क्या, इक्वेशन टू फाइंड दिस फोर्स, इक्वेशन टू फाइंड दिस टी एंड इक्वेशन टू फाइंड दिस एक्स।